हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 में बायोलॉजी का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, जो है उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ये पूरा डिटेल्स के साथ मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके जवाब ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर में उत्सर्जन है क्या, फिर उसके बाद समझें कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर या आपके शरीर के अंदर या जीव जंतुओं के शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती है। यानी जीव जंतु के अंदर है ना, विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसके दौरान कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ शरीर के अंदर निर्माण होते हैं जिनको हमारे शरीर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उन पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। यानी विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान शरीर के अंदर बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ या हानिकारक पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं होते हैं, उन्हें बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। आगे समझ में। अब ये कैसे पदार्थ होंगे, तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं ना, वो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। कैसा होते हैं? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जिसके अंतर्गत नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। वे सभी पदार्थ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, यूरिया, अमोनिया, अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, ये सब जो है कि ऐसे पदार्थ है जो हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये सभी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी हानिकारक पदार्थ होते हैं। तो इन्हें बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। आगे समझ में। अब समझते हैं कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। देखिए, ये प्रक्रिया करने के लिए शरीर के विशिष्ट अंग एक साथ मिलकर यह कार्य करते हैं, उसे ही हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। मतलब यह प्रक्रिया करने के लिए शरीर के विभिन्न अंग एक साथ कार्य करते हैं, उसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ये मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, चलिए आपको दिखाता हूँ। देखिए, उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के बाद बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, अमीनो अम्ल, ठीक है, और इत्यादि। ये सभी जो पदार्थ है ना, वो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। कौन सा है? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। देखिए, अब आगे उत्सर्जन तंत्र। इस प्रक्रिया में कार्य करने वाले विशिष्ट अंगों के समूह को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। यानी जो ये प्रक्रिया है बाहर निकालने की प्रक्रिया, इसमें एक अंग नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के अंग कार्य करते हैं, उसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब देखिए, आपको पता है कि दो तरह के जीव होते हैं, एक कोशिकीय होता है, एक बहुकोशिकीय होता है। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये अपने शरीर के सतह से ही क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन कर देते हैं। शरीर के किसी भी सतह से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन कर देते हैं, जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं। यानी एक कोशिकीय जीव अपने शरीर के अंदर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन शरीर के किसी भी भाग से या सतह से कर लेते हैं, और ये जल के अंदर करते हैं, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव जल के अंदर ही जीवित रहते हैं और पाए जाते हैं। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव में जैसे जीव जंतु हो गए, मनुष्य हो गया, ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो बहुकोशिकीय जो जीव होता है ना, उत्सर्जन की प्रक्रिया के लिए उसके अंदर बहुत सारे विशिष्ट अंग होते हैं जो मिल करके यह प्रक्रिया संपन्न कराते हैं। देखिए, मैंने ये भी लिखा है। देखिए, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम,
ये जल के अंदर अपनी त्वचा से क्या करते हैं, उत्सर्जन कर देते हैं। ऐसे ही बहुकोशिकीय जीव जैसे मनुष्य, जीव जंतु, इनमें विशिष्ट अंगों का समूह होता है और सभी अंग मिल करके क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि उत्सर्जन के प्रकार। देखिए, उत्सर्जन पदार्थ के अनुसार, यानी कौन कौन से पदार्थ मानव रिलीज करता है या जीव जंतु रिलीज करते हैं, बाहर उत्सर्जित करते हैं, उस पदार्थ के अनुसार देखेंगे कि उत्सर्जन कितने प्रकार के हैं। देखिए, पदार्थ के निकालने के अनुसार जो है ना, कि पदार्थ निकालने के अनुसार जो उत्सर्जन है वो 4 प्रकार के हैं। कितनी? 4 प्रकार की। पहला, अमीनो अम्ल उत्सर्जन। क्या है? अमीनो अम्ल उत्सर्जन। दूसरा है अमोनिया उत्सर्जन। ध्यान सुनिए, पहला अमीनो अम्ल उत्सर्जन, दूसरा है अमोनिया उत्सर्जन, तीसरा है यूरिया उत्सर्जन। क्या है? यूरिया उत्सर्जन। और चौथा है यूरिक अम्ल उत्सर्जन। तो पहला समझते हैं कि अमीनो अम्ल उत्सर्जन, ऐसे जीव जंतु जो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं या अमीनो अम्ल को बाहर निकालते हैं, वे सभी क्या कहलाएंगे, अमीनो अम्ल उत्सर्जन करने वाले जीव। जैसे आपको मैं बता दूं, घोघा आपने देखा होगा ना, घोघा, घेघा जिसको बोलते हैं, घोघा तो रोग है, आपने देखा होगा, वो क्या बोलते हैं, घोघा ही बोलते हैं शायद, जो दोहना घोघा आपने देखा होगा, घोघा बोलते हैं उसको, है ना। तो घोघा हो गया। सीपी, जो सितुही होता है, सितुही आपने देखा होगा ना, जो गांव में ना दही खखोरने के लिए प्रयोग किया जाता था पहले, है ना, दही खखोरने के लिए, तो वही सितुही यानी सीपी। तो घोघा, सीपी, ये जो जीव है ना, ये क्या रिलीज करते हैं, अमीनो अम्ल बाहर रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो याद रखिएगा कि अमीनो अम्ल उत्सर्जन करने वाले जो जीव हैं वो कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया घोघा और सीपी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जानते हैं अमोनियो यानी अमोनिया उत्सर्जन की बात करो, है ना। अमोनियो मैंने बोल दिया ऐसे, बट अमोनिया उत्सर्जन यानी अमोनिया उत्सर्जन, ध्यान सुनिए, अमोनिया उत्सर्जन करने वाले जीव को ना, यानी ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, वैसे जीव को अमोनो, देखिए, अमोनोटेलिक जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक जीव। ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उसे हम अमोनोटेलिक जीव कहते हैं। जैसे कि मछली, केचुआ या जल के अंदर रहने वाले जो जीव है ना, वो मोस्टली जीव क्या करते हैं, अमोनिया रिलीज करते हैं, यानी अमोनोटेलिक जीव कहलाते हैं। आगे समझ में, तो अमोनोटेलिक जीव क्या होते हैं, ऐसे जीव जो अपने शरीर के अंदर से अमोनिया उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, वो अमोनोटेलिक जीव कहलाते हैं। जैसे मछली, केचुआ, जल के अंदर रहने वाले जो जलीय जीव है वो सभी आ जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है यूरिया उत्सर्जन। क्या आता है? यूरिया उत्सर्जन। और यूरिया उत्सर्जन करने वाले जीव को बोलते हैं यूरियोटेलिक। नाम सुनिएगा, यूरिया, या आ रहा है ना, तो इसी में यो की मात्रा लगा दीजिए और टेलिक लगा दीजिए, यूरियोटेलिक जीव, है ना। तो यूरियोटेलिक जीव यानी ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसे हम यूरियोटेलिक जीव कहते हैं। जैसे मैं बता दूं कि मनुष्य, मेढक, ये सभी किस में आते हैं, तो यूरियोटेलिक जीव में आते हैं। जो मनुष्य होता है, मेढक होते हैं, जीव जंतु होते हैं, है ना, जो बड़े बड़े जानवर जैसे गाय, भैंस, है ना, ये सब जो जानवर, बड़ी बड़ी जानवर है, ये सब किस में आते हैं, यूरियोटेलिक, यानी जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट आता है यूरिक अम्ल उत्सर्जन यानी यूरिकोटेलिक। देखिए नाम लिखा है यूरिको, तो क से यूरिको हो जाएगा ना, यूरिकोटेलिक, यानी ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उसे हम यूरिकोटेलिक जीव कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जितने भी पक्षी हैं, बर्ड्स वगैरह हैं, सांप है यानी सरीसृप जो रेंगने वाले जीव हैं, है ना, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, सब जो है किस में आते हैं, यूरिकोटेलिक जीव में आते हैं।
आगे समझ में, तो ये है उत्सर्जन पदार्थ के अनुसार जो है कि हमने उत्सर्जन के प्रकार, 4 प्रकार था। अमीनो अम्ल का उत्सर्जन, अमोनिया का उत्सर्जन, यूरिया का उत्सर्जन और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन। ठीक है, तो ये 4 मैंने कंप्लीट करा दिया। और उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन तंत्र क्या है, तो ये चीज़ें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही आप हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।